जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। अक्सर आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे, लोग ये अपने मुख से कहते हैं कि बिना जो है ग्रह के कांटे भी नहीं चुभते। लोग माने ना माने, जैसे जिसका समय सही चल रहा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका समय ठीक नहीं चल रहा है उनसे जाकर के पूछिए तो वो ज़रूर कहेंगे कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में ग्रहों की आरिष्टि है या कोई ना कोई ग्रह नाराज हैं। वैसे अगर देखो तो कोई आदमी बहुत कम जानकार होते हैं, तो अक्सर जब हम आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत परेशान चल रहे हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि आपका शनि खराब चल रहा है या आपके ऊपर राहु आ गया है। आप इसको किसी बढ़िया ज्योतिषी से दिखाइए और दिखा करके इसकी रेमेडी करिए। उसी तरीके से समझ लीजिए कि जो ये ज्योतिष है ये विज्ञान तो है ही, उसके साथ साथ ये मेडिकल भी है। और मेडिकल इस तरीके का है कि आपके जीवन में जब भी कोई रोग लगेगा तो जब आप उसका निदान ढूंढेंगे, आप ज्योतिषी के पास जाएंगे तो ज्योतिषी आपको बताएगा कि ये ग्रह की महादशा चल रही है और इस ग्रह की युक्ति जो है वो ठीक नहीं है या ये आपको अच्छा फल देने में असमर्थ है। तो उस समय पर आप क्या करेंगे? उस समय पर आप जो हैं किसी न किसी ज्योतिषी से पूछेंगे और वो जो रेमेडी बताएगा आप उसको करेंगे। लेकिन वही चीज़ जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे मेडिकल साइंस में, और जब आप उसको चेक करवाएंगे, जब आप अपने बॉडी का रिपोर्ट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मिल जाएगा। जैसे हम एक ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे कभी भी किसी का भी सूर्य अगर खराब हो, अगर गोचर से या जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो, या वो तृष्णाय भाव में बैठा हो, 3, 6, 11 भाव में, यहाँ का सूर्य बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अगर वो 8 और 12 में बैठा है तो आपको प्रियाया वो आपको कहीं ना कहीं दुख देगा, तकलीफ देगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो पीड़ा का भाव है। अब जैसे कि सूर्य क्या पीड़ा दे सकता है, आप कभी भी देखो तो सूर्य जो है हीमोग्लोबिन की दिक्कत देता है। जैसे कि इसको कम और ज़्यादा करना ये होता है। जब आप जाएंगे रिपोर्ट करेंगे तो डॉक्टर कहेगा आपका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर पे अगर ये कोई देता है बीमारी, तो वो सबसे पहला नंबर जो बीमारी देता है वो देता है कैल्शियम की कमी। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी बना देगा। तो जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो उस समय प्रायः क्या होता है कि हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों से संबंधित चीज़ों में दर्द होता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं क्या करें। फिर वही बात कि अगर हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सूर्य कमज़ोर है, इस कारण से है, सूर्य को मजबूत करें। और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है कि सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें निकल रही हों उस समय कुछ देर के लिए आप सूर्य स्नान करें अथवा सूर्य की रोशनी में पैदल चलें। उसके बाद क्या होता है कि जब भी तीसरे नंबर पर विटामिन की कमी कर देता है, जब भी सूर्य की दशा खराब होगी, उसके लिए भी डॉक्टर एक ही चीज़ कहते हैं कि धूप में घूमो और धूप स्नान करो। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारे अंदर विटामिन्स की, हीमोग्लोबिन की या आपके इसमें कैल्शियम की अगर इनकी कमी है तो उसे तत्काल दूर करेगा। उसके साथ क्या होता है कि सूर्य जो है वो हृदय का कारक भी ग्रह है। कई बार ऐसे लोगों को हृदय से संबंधित भी दिक्कत देता है, और जब उनको हृदय से संबंधित बीमारी लगती है तो अक्सर देखा जाए कि कहीं ना कहीं
उनका सूर्य जो है पीड़ित होता है। और जब सूर्य पीड़ित होगा तो इस प्रकार की बीमारी वो अवश्य देगा। सबसे पहला नंबर, अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो सूर्य पिता है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रतिदिन सुबेरे हल्दी डाल करके सूर्य को जल देना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह सुबह आप कम से कम 2 माला सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। और उसके बाद अगर वो रोग बना रहा है तो सबसे पहला नंबर, आप गेहूं की रोटी खाना बंद कर दें। क्योंकि जो हमारा अनाज है, अनाज में जो सूर्य का अनाज कहा गया है वो कहा गया है गेहूं को, उसको खाना बंद कर दें। और अगर आपको किसी भी मजबूरी में गेहूं का आटा खाना पड़ रहा है तो उसमें चना, मटर, ज्वार, बाजरा कुछ ना कुछ मिला करके खाएं। और उसके बाद जब भी सूर्य उदय हो तो आपको सूर्य की रोशनी में 1-2 किलोमीटर जथा हो सके आपको पैदल चलना चाहिए। अक्सर सूर्य सिर्फ किस आदमी का खराब होता है, सूर्य ज़्यादातर उन लोगों का खराब होता है जो लोग सुबह ज़्यादा देर तक सोते हैं। सूर्य उदय होने से पहले पहले आदमी को बिस्तर का परित्याग कर देना चाहिए और शाम को जल्दी से जल्दी भोजन करके और विश्राम कर लेना चाहिए। दूसरा नंबर, सूर्य उनका खराब हो जाता है जो अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए सदैव अपने पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए और हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। जो मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, आहार विहार, निद्रा, मैथुन इत्यादि, इन सब का जो भी चीज़ें हैं, इनका जब भी वो सही समय पर इनका प्रयोग करते हैं तो उनके जीवन में सूर्य की युक्ति बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि अक्सर सूर्य जो है वो दिग्बली है, वो दिन में उसका प्रभाव बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि सूर्य उदय होते ही, सूर्य जो है सबसे बड़ा कारक क्या है कि सूर्य जो है एक तरीके से उत्पत्ति का कारक है। सूर्य के उदय होते ही हर प्रकार की उत्पत्ति चालू हो जाती है, लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, जिसका जो भी काम है उन कामों में लग जाएंगे। ये कैसे, जैसे सूर्य उदय होता है, इसलिए उत्पत्ति का कारक माना गया है और एडमिनिस्ट्रेशन पावर माना गया है, यानी सूर्य पावर है। अगर आप अपने पावर को और अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि आप जो हैं हमेशा सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ दें और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल करें दे। ये हर सनातनी नहीं, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का कार्य है सूर्य की उपासना करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी सूर्य से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।